नमस्कार। आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। इनका जो जन्मस्थली है सीताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। इनके पुकार का नाम बाउल बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि भी पाई। इनके माता का नाम फूल रानी व पिता का नाम हरदू दयाल था। इनकी पत्नी प्रभा देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, फिर पटना कॉलेज पटना में दाखिला हुआ। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़कर 1912 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और बर्कले विस्कॉन्सिन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं उन्होंने ग्रहण की। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल और 1932 में सवैया जो आंदोलन हुआ उसमें जेल गए। जेल के बाद निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई और 1939 से 1943 में जेल तक रहे। 1942 के आंदोलन में विशेषकर प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 1952 में वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। उनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी व निबंध की प्रकाशित हो चुका है और इन्हें बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेन सम्मान और 1998 में भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता और समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में से एक थे। उनका अध्ययन विशाल और बड़े ही तार्किकपूर्ण ढंग से होता था। राजनीतिक संगठनों, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहरा था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी थी। निष्ठा और स्वाध्याय से परिणित अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने
स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिकारी धार्मिक के रूप में थी और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्हें सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए भी संघर्ष में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। गांधीवाद के सत्संग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठता अधिक दृढ़ता के साथ पालन किया और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका भी निभाई। 60 के दशक में उन्होंने ईमानदारी से त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्हें डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों की क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित पूरे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा और छात्र युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए और वह युवा शक्ति के प्रतीक, युवाओं के सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की भी व्यापक अपील की। उनका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तित हो गई, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी बहुत दूर था। सत्ता परिवर्तन उनका प्रारंभिक चरण था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका आश्वासन हो गया और सत्ता बदल गई, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान से दूर होता चला गया। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में जाने की कोशिश की जाती है और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ज़रूरत है इस दिशा में एक बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के अभियान को चलाना। जयप्रकाश नारायण वह नाम है जिसे इतिहास समांतर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कही गई यह बात यथार्थ लगती है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से जयप्रकाश नारायण के जीवन काल के ऊपर देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।